हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन बीएससी और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती है तो पहले आप मेरे चैनल पे जा कर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सारी वीडियो देखो, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की पूरी वीडियो देखो, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आना, क्योंकि पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? बीएससी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड बीटेक के किसी भी ब्रांच के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को और वर्किंग स्टेप्स को डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दी रहती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी रहती है वो इस डी एन वाई अपॉन डी टी की पावर एन प्लस सी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी टी की पावर एन डैश 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 डी वाई अपॉन डी टी प्लस सी एन वाई इक्वल टू एफ टी, यानी ये nth ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें C1, C2, C3 क्या है? कांस्टेंट है। ft क्या है? फंक्शन ऑफ t है। जो इंडिपेंडेंट t क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन, कि जब t की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? a1, y डैश 0, y डैश की वैल्यू a2 है। कब? जब हमारा t की वैल्यू 0 है। इस तरह से बहुत सारी कंडीशन दी रहेगी। y n माइनस वन 0 इक्वल टू a n माइनस वन, a1 a2 a3 क्या है? कांस्टेंट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो वर्किंग स्टेप्स है वो क्या क्या है, देखिए वर्किंग स्टेप्स का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या करते हैं? दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो हमने क्या लिखा फर्स्ट स्टेप में? टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का जहाँ डेरिवेटिव होगा वहाँ आप क्या लिखोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई इक्वल टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी माइनस वाई जीरो। जहाँ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई, वहाँ पे क्या लिखोगे? एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। जब थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर होगा क्वेश्चन में तो उसके प्लेस पे क्या लिखोगे? एस क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो। ये सारी प्रॉपर्टी का जो मतलब यूज करने के बाद आपका जो इक्वेशन बनेगा उसमें आप स्टैंडर्ड राइट हैंड साइड में स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करोगे। उसके बाद आपका जो इक्वेशन है, जो कंडीशन दी हुई रहेगी उस कंडीशन को यूज करके उसमें वाई जीरो वाई डैश जीरो की वैल्यू पुट करोगे। उसके बाद आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी को वन साइड रखोगे और एस के सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड ले लोगे। फिर उसके बाद दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो फाइनली आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी वाई टी इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाप्लास वाई टी इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। अब आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने जितना भी पढ़ा है, आपके जितने भी सिलेबस में पार्ट्स हैं, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एप्लीकेशन आपका इन्वर्स में यूज हो सकता है। अब ये सिचुएशन कैसी है, क्वेश्चन में कैसा इन्वर्स बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग पहले से कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन सा इन्वर्स का प्रॉपर्टी लगेगा। तो देखिए, हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं, बिना स्किप किए क्वेश्चन को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर 2t गिवन कंडीशन y जीरो इक्वल टू 1। इट मीन्स जब t की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 1 है।
एंड वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जब t की वैल्यू जीरो है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y क्या है, जीरो है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2t। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई माइनस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई इक्वल टू, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये जो यूज हुआ है ये लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं, तो ये रिजल्ट आया, यानी एल इंडिविजुअल सबके साथ लग गया है। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर 2t। अब जो हमने रिजल्ट आपको बताया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो और माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई का फॉर्मूला हो जाएगा एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस वाई जीरो प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s और माइनस ई रेज टू द पावर 2t का क्या होता है, 1/s माइनस 2। अब हमारे पास जो ये y जीरो है और y डैश जीरो है, यहाँ पे y जीरो है, इसके लिए देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है जब y की वैल्यू 1 है, जब t की वैल्यू जीरो है, और y डैश की वैल्यू जीरो है जब t की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हम इन दोनों कंडीशन का यूज यहाँ पे करेंगे, तो देखिए क्या होता है रिजल्ट, इक्वल टू एस स्क्वायर, देखिए पहले एल वाई वाले टर्म को एक साथ लिख लें, तो यहाँ एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस, अब ये वाले टर्म एस वाई जीरो की वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई डैश जीरो की वैल्यू क्या है 0, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो प्लस 3 हो जाएगा, और वाई जीरो की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 1/s माइनस 1/s माइनस 2। अब इस माइनस s और प्लस 3 को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस 1 और s माइनस 2। ये कैसे आया, इसका हमने फैक्टर किया, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू s और माइनस 3 और प्लस 1/s माइनस 1/s माइनस 2। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा s माइनस 1 s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 2 अपॉन s माइनस 2 का। इसके बाद ये जो s माइनस 2 है इसको लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू s माइनस 1 s माइनस s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 s माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये s माइनस 1 ये s माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू, देखिए क्या बचा, s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 2 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे,
दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 अपॉन एस माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको इन्वर्स निकालने के लिए हम बहुत सारी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 अपॉन एस माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इसको हम एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 अपॉन एस माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में s माइनस 2 का होल स्क्वायर है। s तो लीनियर है बट s माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो जब इस तरह के हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं तो उनका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो हो जाता है a अपॉन एस प्लस बी अपॉन, यहाँ s माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे s माइनस 2 और फिर प्लस सी अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर क्यूब होता तो प्लस डी अपॉन s माइनस 2 का होल क्यूब लिखते। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो s माइनस 2 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस 2 होल स्क्वायर ए और प्लस एस माइनस 2 बी और प्लस सी एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 अपॉन एस माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म इस टर्म से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और इसको आप क्या लिखोगे, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 ए और प्लस एस स्क्वायर माइनस 2, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ना सिंप्लीफिकेशन इजी बनाने के लिए पहले ऐसे ही लिखते हैं। एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 इक्वल टू एस माइनस 2 होल स्क्वायर ए और प्लस एस माइनस 2 बी और प्लस सी एस। अब हमारा मेन वर्क क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 है, इधर s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 बी प्लस सी एस है। इसको यूज करके दोनों तरफ की लेफ्ट एंड राइट की इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। और इस ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चीज़ ये आता है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। एक बार अगर हम s इक्वल टू 2 लेंगे तो s इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए s इक्वल टू हम क्या लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 और प्लस 2 इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2s। और अब ये क्या होगा, 4 और 2 6 माइनस 8 इज माइनस 2 इक्वल टू 2 सॉरी यहाँ पे c है, ये c है, ये c है, 2c, तो c इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई। अब अगर हम s इक्वल टू 0 रखते हैं तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा, c वाला टर्म 0 हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की। तो दूसरा हम क्या करें, s इक्वल टू हम क्या पुट कर दें, 0। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 और प्लस 2 इक्वल टू, ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, s इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, 0। तो ये 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा और यहाँ s की जगह 2 रखोगे तो ये क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1/2, ठीक।
ठीक है। अब ए की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसका हम कैसे यूज करें, इसका होल इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखिए एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4a और प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s b और प्लस सी एस। अब इसको हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट का कंपैरिजन। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एस स्क्वायर ए और प्लस बी और प्लस एस लिखें तो माइनस 4a और माइनस 2b और प्लस सी। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है? 4a और तो कुछ है नहीं बस, और इधर है एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2। अब कोफिशिएंट का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू हमें क्या मिलता है? 1। हम a की वैल्यू ऑलरेडी 1/2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम 1/2 रखते हैं तो 1/2 प्लस बी इक्वल टू 1। इट मीन्स b इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? माइनस 1/2। तो हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई। इट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू हो गई 1/2, b की वैल्यू हो गई माइनस 1/2 और c की वैल्यू कितनी आई है? -1। अब हम इस a b c की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 अपॉन एस माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2s प्लस 1/2 s माइनस 2 माइनस 1/s माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप कैसे करोगे क्वेश्चन को? आपको क्या निकालना है? देखिए यहाँ पे आपको निकालना है इसका इन्वर्स। ठीक है। लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इस पूरे टर्म का हम पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं, तो अब इसका हम इन्वर्स निकालते हैं जो वैल्यू किसकी होगी? y की होगी। तो y इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 अपॉन एस माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1/2s प्लस 1/2s माइनस 2 और माइनस 1/s माइनस 2 होल स्क्वायर। अब बाय लीनियर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? एल इन्वर्स सबके साथ इंडिविजुअल लग जाएगा। तो 1/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस प्लस 1/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 2 माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 1/2 लाप्लास इन्वर्स किसका होता? 1/s किसका होता है? 1 का, प्लस 1/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 2 किसका होता है? e रेज टू डी पावर लाप्लास इन्वर्स ऑफ e रेज टू डी पावर at इक्वल टू क्या होता है? 1/s माइनस ए। तो यहाँ से a की जगह क्या है? 2, तो ये हो जाएगा e रेज टू डी पावर 2t। और यहाँ पे माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 2। तो s माइनस 2 का यहाँ पे क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखिए इसका हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लें। नोट इसका पहले हम लिख देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। t e रेज टू दी पावर 2t यानी y इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/2 प्लस e रेज टू दी पावर 2t 1/2 माइनस t। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसका हम इन्वर्स डिस्कस कर लेते हैं कैसे निकालेंगे। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 2 होल स्क्वायर।
तो इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है e की पावर -2t, तो e की पावर -2t e की पावर 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²। तो 1/s² किसका इन्वर्स होता है, t का, तो t e की पावर 2t। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप्स में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं देती हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। किसी भी स्टेप्स में अगर डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें दीजिए। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म solve d² + 9y = cos 2t और कंडीशन क्या गिवन है, y0 = 1 एंड y0 = -1। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में मुझे दीजिएगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इस पर वीडियो लेके आपके लिए आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।